कदमों लाग करो तेजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। परम धाम, हमारा परम धाम, हम जब अपने ही परम धाम से, अपने ही प्रियतम परमात्मा के चरणारविंद में बैठ करके बड़े लाड और प्रेम को पूरने के लिए अधिकार से हमने जब अक्षर ब्रह्म के दुख सुख रूपी संसार के खेल को देखने की चाहना करी, तब हमारे हृदयों में परमात्मा प्रियतम ने और प्रेम इशक को उपजाने के वास्ते हमको भेजा इस नश्वर जगत में। सभी आत्माओं को श्री राज्य महाराज ने इस जगत में भेजा, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग रूप रंग में, विभिन्न प्रकार के प्रांतों, भाषा, वर्ण, वर्ग, भेदों में स्वयं श्री श्यामा जी को भेजा। आप खुद आए, तारतम वाणी को लेकर के आए, लेकिन जो आत्माएं इस जगत में नर तन, मनुष्य तन धारण करके आई, उन आत्माओं के ऊपर में इतनी फरामोशी, इतनी विस्मृति, इतनी गहन आवरण चढ़ाए हुए हैं, इतना मोटा मोटा आवरण चढ़ा हुआ है भूल का। यहां पर आत्मा ने अपने आप को शरीर माना हुआ है, तो वह जो विस्मृति है, वह जो भुलावट है, वो जो परम धाम के निज स्वरूप, निज धाम, निज लीला, निज प्रेम, निज मूलपति, ये पांचों प्रकार के निज को जो भूल चुकी यहां पर आत्मा है, उसको पुनः निजानंद में डुबो देने के लिए स्वयं श्री राज्य महाराज ने श्री तारतम वाणी दी, तारतम ज्ञान दिया, श्री तारतम महामंत्र प्रदान किया। जब मनुष्य का शरीर बनाया परमात्मा ने अपने हुक्म से, तब ही उन्होंने यह निश्चित कर लिया था कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे फरामोशी या ये जो भूल या ये जो विस्मृति, ये जो आवरण है, ये जो पर्दा है, इसको दूर करने के वास्ते स्वयं परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में वो बल सहज ही दे दिया कि जब चाहो, जिस घड़ी चाहो, अपनी गुण अंग इंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा प्रियतम परमात्मा को पुनः अपने हृदय में साक्षात विराजमान देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, उनकी अनुभूति कर सकते हो, उनको हृदय में पुनः पुनः
परमधाम की भांति इस जगत में रहते हुए भी धारण करके रह सकते हो, तो सबसे पहले स्वयं परमात्मा प्रियतम ने ये जो मनुष्य शरीर है, इस शरीर के माथे पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बना दी, और वो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जिनको भाग्य कहते हैं, वो मस्तक पर बना दी और सुविधा दे दी कि मनुष्य जिस घड़ी जिस पल चाहे अपने इस टेढ़े मेढ़े भाग्य की रेखाओं को सद्गुरु चरण में झुका करके, अपने माथे को सद्गुरु के चरणार बिंद में स्पर्श करा करके वो टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं सीधी कर सकता है। चाहे तो अपने भाग्य को वो पुनः सद्भाग्य में रूपांतरित करके सद्गुरु के चरणारविंद में उसको झुका झुका करके प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सद्गुरु के चरणारविंद में प्राप्त होता है प्रेम और ज्ञान। ये प्रेम और ज्ञान सद्गुरु के चरणारविंद के बारंबार स्पर्श करने से हमारे मन बुद्धि में आता है, हृदय में प्रेम की धारणा पैदा होती है और बुद्धि में सद्बुद्धि, सद्विवेक, जागृत बुद्ध, ये सब आते हैं, आते ही जाते हैं और आते ही रहते हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अपने सद्गुरु जन के चरणारविंद में बार बार वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को सीधा करने के लिए स्पर्श चाहिए, झुकना चाहिए। क्यों? प्रेम और ज्ञान सद्गुरु के चरणों में झुकने से आते हैं, क्योंकि चरण पर माथा टेकने के लिए झुकना जरूरी है, और झुकना ही मनुष्य को नहीं आता, इसीलिए उसके मन, उसकी बुद्धि में प्रेम और ज्ञान का प्रवाह प्रवेश हो नहीं पाता। बार बार गुरु चरणों में झुकने से अहंकार विलीन हो जाता है, न्यून हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जैसे ही ये अहमता, ये ममता, अहंकार, ममकार, ये गुरु चरणों में झुक झुक करके समाप्त हो जाते हैं। गुरु चरणों में अपने माथे को स्पर्श कर करके जब ये समाप्त हो जाते हैं, तो स्वतः ही हमारे दिल भीतर में प्रेम और ज्ञान जो है अंदर, हमारे ही आत्मा के हृदय में, आत्मा की बुद्धि में वो प्रेम और ज्ञान पहले से ही है, आवरण है। आवरण होने से, पर्दा होने से वो जो वस्तुतः चीज है वो समाप्त नहीं हो जाती, प्रतीत होती है कि समाप्त हो गई। बादल यदि सूर्य को ढांप ले तो क्या सूर्य समाप्त हो जाता है? नहीं होता। ऐसे ही आत्मा की हृदय में अनंत प्रेम भरा हुआ है, आत्मा के ही बुद्धि में अनंत ज्ञान भरा हुआ है, परंतु आवरण आ जाने से वह प्रेम और ज्ञान ढांप लिया गया। विस्मृति के आवरण के द्वारा उसको ढांप लिया गया। किंतु अब जब बारंबार सद्गुरु गुरुजन के चरणार बिंद में हम अपना माथा रखते हैं, तो इसी माथे में बुद्धि है, इसी मस्तक में बुद्धि है, और उसी बुद्धि पर आवरण है। वह आवरण
धीरे धीरे रगड़ खा खा करके एक दिन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और हमारे हृदय में आता है हमारा अपना ही प्रेम, हमारे अपनी ही बुद्धि, जागृत बुद्ध। और उस जागृत बुद्ध और अंतर चित्त के प्रेम के माध्यम से हमने जो प्राप्त करने के लिए परमात्मा प्रियतम से परम धाम में यह जो मनुष्य देह मांगी, ये जो मनुष्य तन हमने वहां परम धाम में मांगा, परमात्मा ने दिया, पर आत्मा पर आवरण डाल करके दिया। और आवरण को हटाने के लिए सद्गुरु दिए और सदग्रंथ दिए। जब हम सद्गुरु सदग्रंथ को सत्संग करके उस आवरण को जब हम न्यून कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तब वह सद्बुद्धि, जागृत बुद्धि आती है। तो जागृत बुद्धि आने पर अब क्या करें? तो जागृत बुद्ध लाने पर ही तो परमात्मा प्रियतम ने कहा कि ईशक प्रेम का दर्शन होगा। ये जो ईशक बिछुरे से जानिए का भाव है वो प्राप्त होगा। और मनुष्य तन धारण करके जिस एक महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए आप सब आत्माओं को परमधाम से इस नश्वर जगत में भेजा जा रहा है, वो है अपने ही अंतर हृदय में उस ईशक प्रेम की अनुभूति को प्राप्त करना, उसकी लज्जत को प्राप्त करना, उसका यह मारिफत का विशिष्ट भाव प्राप्त करना कि आखिरकार यह प्रेम आ कहां से रहा है। मेरे हृदय में भी जो प्रेम है वो आया कहां से, किन्होंने दिया, या मेरे हृदय में आया। तो जब हम जागृत बुद्ध को प्राप्त करते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, तब वास्तव में हमारे जीवन की प्रेम और ज्ञान की वास्तविक जीवन की पद्धति, जीवन की रहनी, जीवन की विधियां, ये सब प्रारंभ होती हैं। जैसे कुछ एक संत जन कहते हैं कि यह 25 वर्ष की उम्र में श्री तारतम महामंत्र प्राप्त किया, आज इसकी आयु 30 वर्ष है, तो हमारे लिए तो ये 5 ही वर्ष की हैं, क्योंकि इन्होंने प्रणामी बने हुए सिर्फ 5 वर्ष हुए। ऐसे ही वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य तन की आयु उसी दिन से, सदुपयोगी आयु उसी दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन हमारे हृदय में देह बुद्धि की समाप्ति और जागृत बुद्ध की प्राप्ति कुछ कम कुछ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। अरे मनुष्य तन पाया, बुद्धि पाई, अंग अंग पाए, शक्तियां पाई, सुख समृद्धि साधनों को पाया, पर अपने आप को पूरे के पूरे अपने आप को परमात्मा प्रियतम सद्गुरु जन की चरण शरण में नहीं लगाया तो क्या पाया? लेकिन जिस दिन से लगाया अपने आप को श्री तारतम वाणी में, परमात्मा प्रियतम की चरण शरण में, उस दिन वास्तव में आत्मा ने नर तन मनुष्य तन धारण किया। उसके पहले क्या धारण किया था? अंधा, बेहोश, मदहोश, खामोश, ये जितने भी प्रकार के भाव हैं ये तो सब नींद में निकल गए।
सपने में निकल गए, और नींद और सपने का क्या लेना देना। ये तो जागृति की बात है, ये तो आत्म जागृति की बात है। और आत्म जागृति की बात तो उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन से निद्रा समाप्त होगी। जब तक हम सो रहे हैं हमें पता नहीं क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अगर हम उनींदे भी हो जाएंगे, थोड़े से करवट ले लेकर के आधे अधूरे जाग जाएंगे, ऐसे ही आंख बंद करके जमीन पे पड़े रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊँघते रहेंगे, कच्ची कच्ची नींद में होंगे, तो भी हमें समझ होएगी, आहट होएगी, कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। घर में दरवाजा बंद करके सोते हैं तो जिसको कहा जाए कि घोड़े बेच करके सो जाते हैं, और गहरी नींद में सो जाते हैं। पर जब हम अकेले दुकेले हों और बड़े ही साधारण क्लास से सफर कर रहे हो ट्रेन में, तो हमारे को नींद नहीं आती। आधे आधे घंटे में हमारी जाग आती रहती है, कच्ची नींद रहती है। जरा सा कोई इधर से उधर हो जाए तो आंख खुल जाती है। ऐसे ही ये जो जागृत बुद्ध है, ये जब आ जाती है तो हमारी ट्रेन वाली स्थिति हो जाती है। हम दुनिया में जाते हैं, नींद में जाते हैं, लौट आते हैं, थोड़ा सा खटका पड़ता है, फिर लौट आते हैं, बार बार जाग जाते हैं। तो ये जो जागने वाला क्रम है, ये धीरे धीरे एक दिन पूरा जगा देता है। वो जो चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए है, आज तक संसार की चिंताओं से नींद नहीं आती थी, अब परमात्मा प्रियतम नहीं मिलते हैं, मिल नहीं रहे, मेरे द्वारा तार संभानी का पारायण श्रवण चिंतन नहीं हो पा रहा, अब इसलिए नींद नहीं आती है। चिंता दोनों में समा जाती है। गहरी नींद हो तो भी मुसीबत, और आधी नींद आधी जाग हो तो भी मुसीबत। चाहिए पूरी जाग। अब जाग देखो सुख जागनी। पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया तिन्न। आधी नींद आधी जाग, ये योग माया की पहचान है। लेकिन अब चाहिए पूर्ण जागृति, और पूर्ण जागृति जैसे ही आनी शुरू हो जाती है, उतने में ही जीवन प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं होता ना, हम जब तक पूरा नहीं जागे तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सुबह सुबह उठ रहे हैं तो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा? पर दिखता तो है, समझ में भी आता है, पर धुंधला सा। अभी बुद्धि पूरी पकती नहीं, पूरी खुलती नहीं। इंद्रियां चाहे वह मिल जाए, कुछ मुंह हाथ धो लें तो पूरा खुला दिखाई देने लग जाता है, बुद्धि पूरी ही पूरी चलने लग जाती है। ऐसे ही जब संसार के अंदर में विस्मृति रूपी आवरण, ये जो फरामोशी का पर्दा है, ये जब धीरे धीरे, ये निद्रा है फरामोशी का पर्दा, ये जब धीरे धीरे हटता है तो धीरे धीरे मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जगता है। और इसी बीच की अवस्था में अधिकांशतः साधक होते हैं जो साहस के अभाव में, समर्पण के अभाव में, परिश्रम और साधना के अभाव में सो जाते हैं। पुनः पुनः भवसागर के भीतर में खो जाते हैं। बारंबार पड़ती हुई संसार की, जगत की मोह माया ममता की थपेड़ें उन साधकों को पुनः पुनः
नींद में सुला देती है और संसार में जगा देती है। अधिकांश से अधिकांशतः साधक इसी श्रेणी में होते हैं, क्योंकि वस्तुतः मूल में यथार्थ में ये जगत प्रेम का है, ज्ञान का है, हर कोई निर्मल आत्म है। ये तो आवरणों से दुराचार, अनाचार, अत्याचार आदि जितना भी कुछ है वो चढ़ जाता है, पर मूल में यथार्थ में देखा जाए तो हर आत्मा विशुद्ध है, प्रेममयी है, ज्ञानमयी है, आनंदमयी है। तो मन कहता है कि आनंद मिले, प्रेम मिले, पर इस जगत संसार के थपेड़ों से वह आत्मा बारंबार खो जाती है इसी दुनिया में, इसी संसार में। तो अधिकांशतः साधक इसी वर्ग के होते हैं और सद्गुरु, गुरुजन, संत जन का यही एकमात्र कार्य होता है कि इन साधक रूपी शैशव काल में मृत्युग्रस्त होने वाले साधकों को जीवन प्रदान किया जाए। एक साधक को सद्गुरु संभाल करके, फूक करके पांव रखना सिखाते हैं, जगत संसार की जागृति देते हैं, परमात्मा प्रियतम के परम धाम के पथ पर चलना बढ़ना सिखाते हैं। जब साधक धीरे धीरे सद्गुरु, गुरुजन की देख रेख में आगे बढ़ता है, तब उसकी वास्तविक जागृति होती है और वही वास्तविक जागृति जागृत बुद्ध को प्राप्त करके अब प्राप्त की जा सकती है परम धाम के प्रेम की भावना। श्री राज्य महाराज के अंतर हृदय की, ज्ञान की, आनंद की भावना, उनके हृदय की मारिफत, विज्ञान। तो जागृत बुद्ध को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य है हम सर्वप्रथम परम धाम के अपने बिछड़े हुए, खोए हुए उस प्रेम को प्राप्त करें। सिर्फ एकमात्र यही जागृत बुद्ध प्राप्त करने का उद्देश्य है, हो सकता है कि परम धाम के प्रेम को पाया जाए। श्री राज्य महाराज द्वारा प्रदत्त श्री तारतम ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि शीघ्र, अतिशीघ्र अज्ञानता के, अंधकार के, फरामोशी के पर्दे को हटा करके हर एक आत्मा के हृदय में परमात्मा प्रियतम के प्रेम को पैदा कर दिया जाए। जैसे ही प्रेम तत्व हृदय में आएगा, साक्षात प्रियतम परमात्मा का स्वरूप हमें दर्शन में होगा, दीदार होगा। जीवन की धन्यता मनुष्य जन्म को धारण करके, मनुष्य की महिमा को समझ करके, गुरु चरण में लग करके अगर जीवन की धन्यता को समझना है, पाना है, तो वो एक ही पंक्ति में कही जा सकती है कि जीवन की धन्यता है युगल स्वरूप अक्षरातीत सचिदानंद पार ब्रह्म श्री राज श्यामा जी के स्वरूप, शोभा, श्रृंगार को अपने हृदय में प्रेम और आनंद के भाव से अनुभव कर लेना, यही जीवन की धन्यता है। शेष जीवन में जो कुछ भी है, नहीं है, वो सब आता और चला जाता है। और भी देखा जाए तो हमारा अपना शरीर भी आता है और चला जाता है। वांछांसि जीर्णानि यथा विहाय
यह आत्मा वस्त्रों की भांति शरीर को बदल लेती है। मनुष्य वस्त्र बदलता है, आत्मा इस शरीर को वस्त्र समझ करके बारंबार बदल लेती है। एक जन्म में, मनुष्य जन्म में यदि हमने अपने मनुष्य जन्म को प्राप्त करके इसको सार्थकता की ओर ले गए तो यही सार्थकता है, यही सफलता है कि परमात्मा का दर्शन हो जाए, वो हृदय में आकर के विराजमान हो जाए और मेरा जीवन, ये मनुष्य जन्म उनके नाम, काम और धाम पर सदा काल के लिए कुर्बान हो जाए। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक दूरी हमने खुद बनाई हुई है, उस दूरी का नाम है निद्रा। उस दूरी का नाम है निद्रा। वो निद्रा है जिसे दूरी कहा गया, और निद्रा है अज्ञानता, संसार, जगत, माया। क्यों नहीं होती? परमात्मा प्रियतम के लिए हमारे हृदय में पूर्ण प्रेम प्राप्त करने की भावना, क्योंकि हमारे पास अहंकार से संपन्न बुद्धि है, और वो अहंकार से संपन्न बुद्धि हमको समझदार सिद्ध कराती है। बार बार हमें कहती है बस इतना ही, इतना कर लिया, इतने से परमात्मा मिल जाए या ना मिले, बस इससे ज्यादा नहीं करना और परमात्मा के लिए कुछ भी। न साधना करनी, न पारायण करना, न श्रवण करना, न चिंतन करना, न समर्पण करना, न उनके संत जन गुरुजन की चरण शरण में, सत्संग में इससे ज्यादा रहना, जिसको महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा लोक, लाज, मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा, अगुआ, बड़ाई आदि, ये सब भावनाएं मिलकर के मनुष्य को निद्रा में डाल देती है, अज्ञानता की निद्रा में। और अज्ञानियों की भांति सामने बैठे हुए परमात्मा प्रियतम, अंतर हृदय में आए हुए भाव प्रेम रूपी परमात्मा प्रियतम को, दोनों को, श्री तारतम वाणी धर्म ग्रंथ को और इस तारतम वाणी धर्म ग्रंथ से अंतर चित्त में जो रस रूपी परमात्मा आ रहे हैं, दोनों को वो ठुकरा बैठता है जाने अनजाने। विचार करके देखिए, यदि इस दुनिया में हमने किसी से प्रेम किया और उसको हमने पाना है तो हमने उसको पूरा पाना है, और उसको पूरा पाने के लिए उसके साथ में वैवाहिक दाम्पत्य संबंध बनाया, तब जाकर के हमने उसको पूरा पाया। पर हमारी स्थिति बड़ी गंभीर है, हम परमात्मा को पाना तो पूरा चाहते हैं, पर वो जो मूल संबंध अनन्य प्रेमा भक्ति पतिव्रत भाव से पूर्णांतपूर्ण समर्पण का जो भाव है, वो हम अपने ही दिल में नहीं पेश कर सकते, बाहर की तो बात ही छोड़िए। अब तो परमात्मा श्री कृष्ण भी सामने नहीं है, न गोपांगनाओं को यह बार बार श्री कृष्ण को उजा करके प्रेम के भाव का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। आज तो कृष्ण और गोपिका दोनों ही उपलब्ध नहीं है, दोनों ही सिर्फ हृदय के भीतर में उपलब्ध हैं। पर ये जो काल माया का जगत है, इसके मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी हम अपने आप को क्या विचार करके देखिए, कोई भी अपने हृदय में एक बार विचार करके देखे, क्या उन्मुक्त हृदय से, खुले दिल से, पूर्ण भावना से, संपूर्ण प्रकार के बंधनों को तोड़ करके अपने ही हृदय में क्या हमने कभी अपने परमात्मा प्रियतम से मिलन की बात करी?
करते ही नहीं, खुद डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वही बीच में मान प्रतिष्ठा पैजारो आ जाता है। आए दगा देत बीच ध्यान। अरे जब ये पूरा परमात्मा, ये पूरा परम धाम, ये पूरा प्रेम सिर्फ अंतर जगत की घटना है, बाह्य जगत में इसका कोई संबंध नहीं, तो बाह्य जगत के वातावरण से, बाह्य जगत के व्यवहार से, बाह्य बातों से अपने ही अंतर जगत को भयभीत किस लिए करना? तनिक विचार करके देखिए, कुटिलता पूर्वक विचार कीजिए। जैसे दुनिया में कुशल है, बुद्धिमान है, कुटिल है, ऐसे थोड़ा सा अपने आप को प्रियतम परमात्मा के मिलन के लिए भी तो कुटिल बनाइए। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, बाबू से झूठ बोली, सखियों से झूठ बोली, मैं बन गई उनकी ठिठोली। अरे दुनिया के आशिक माशूक मिलते हैं परमात्मा का आड़ा लेकर के, तो जो परमात्मा के आशिक हैं वो दुनिया का आड़ा लेके मिल सकते हैं, इंसाफ की बात है। थोड़ा कुटिल बुद्धि, चतुराई बुद्धि लगाओ। परमात्मा अंतर जगत की बात है, दुनिया संसार बाह्य है, बाह्य जगत की बात है। अंतर जगत के परमात्मा को अंतर में बैठ करके, अंतर की आंख खोल के, रूह की नजर खोल के, आत्मदृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से देखा जाता है, सुना जाता है, आनंद पाया जाता है। अंतर जगत में अगर हम उन्मुक्त खुले हृदय से उन परमात्मा से नहीं मिल सकते, तो विचार करके देखिए कि बाह्य जगत में उन परमात्मा प्रियतम के कोई दो चार काम हम करने की हिम्मत कहां से लाएंगे? आएगी ही नहीं। जिसको मन से प्यार नहीं करते, उसको दिखावे में प्यार कितने दिन तक कर पाओगे? झूठ का भांडा फूट जाएगा। दर्पण ले करके अपने आप को दिखाओ, या तो बाहर का दिखावा प्रेम का बंद करके परमात्मा की दुकान बंद कर दो। ये परमात्मा नाम की दुकान बंद कर दो, और नहीं तो अपने अंतर जगत में बाह्य जगत के कारण से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। खुले हृदय से अंतर में, हृदय के भीतर में उन पार ब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप, शोभा, श्रृंगार को, उनके प्यार को हृदय में बसाओ। उनके नखशिख स्वरूप, शोभा, श्रृंगार को खुद अपने हाथों से अपने चित्त भीतर में सजाओ। एक एक वस्त्राभूषण की एक एक लड़ को, कोने कोने को अपने हाथों से अनुभूति में लाओ। देखो कितना प्रेम, कितना प्यार, कितना इश्क, कितना दुलार हृदय भर भर आएगा, आकंठ सराबोर हो जाएगा। बार बार पुकार मचेगी, प्राणनाथ, प्राणवल्लभ, साक्षात मिलिए ना। ये अंतर जगत में, भाव जगत में कब तक आ करके मेरे हृदय को आप तसल्ली, आश्वासन देते रहोगे? आप साक्षात आकर के मिल क्यों नहीं जाते? मेरे हृदय की दाह को मिटा क्यों नहीं देते? ये अंतर जगत की बात है। जब हम अंतर जगत हृदय में ही कठोर हुए पड़े हैं, वहां हमारे एकांत में, अपने कमरे में, अपने ध्यान कक्ष में, अपने मंदिर में बैठ करके अगर हम परमात्मा प्रियतम से प्रेम, इश्क, आनंद, श्रृंगार की, ज्ञान की अगर हम पूरी खुले दिल से वार्ता नहीं कर सकते, मिलन नहीं कर सकते, तो विचार करके देखिए कि बाह्य जगत में उन अंतर जगत के स्वामी परमात्मा की हम कोई भी बात को इस दुनिया के सामने क्या स्थापित करेंगे, क्या घोषित करेंगे, किस प्रकार से अपने आप को हम
श्री राज जी महाराज के दिव्य परम धाम में धार्मिक सिद्ध करेंगे। मैं तो बात कहूं रे दीवानी, दुनिया तो सयानी सुजान, इसलिए कहा तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा। अगर तेरे अंतर जगत में सिर्फ इतनी सी भावना है कि बाह्य जगत में कुछ ऐसा किया जाए जिससे यह सिद्ध होता रहे कि हमारा अंतर जगत बहुत आनंदमयी, प्रेममयी, परमात्मामयी, धर्ममयी, ज्ञानमयी, आनंदमयी है, यदि इतनी सी ही हमको जीवन में निभा करके जिंदगानी गुजारनी है तो परमात्मा का निश्चित जानिए हमारे हृदय में क्या भाव, क्या धारणा, क्या परम धाम। भयभीत होकर के परमात्मा को प्रेम किया नहीं जाता। कायर केम चाले एनी वाटे, तेने लागे छे जमनो त्रास। कायर नहीं चलते परमात्मा के पथ पर। और कायर नहीं चलने का अर्थ क्या होता है कि शूरवीर चलते हैं। इसलिए महामती जी ने कहा सूरा तन सखियन का मुक्ते कहो न जाए। अच्छा, एक बात और सोचिए, आप परमात्मा अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। गोपिका है, ब्रज हो के रास हो के वर्तमान कलिकाल हो, आप तो परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं और दिल में संसार बसा के जा रहे हैं। और अगर संसार को नहीं बसा के जा रहे, ठुकरा के जा रहे हैं, उसी संसार के डर भय को अपने दिल में बसा के जा रहे हैं, तो ऐसे पीले पीले चेहरों का वो पीतांबरधारी क्या करेगा? प्रेम कहां से करेगा, कैसे करेगा? प्रेम तो आशिक तुम हो, करने आ रहे हो। परमात्मा तो आनंद की लीला कर रहे हैं, आह्लाद की लीला कर रहे हैं। वो तो हमारा मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो तो ये हमारा टेस्ट कर रहे हैं। ये जो प्रेम प्यार करना है, ये आशिक कौन है? हम है भाई। ये परम धाम की मारिफत की अवस्था नहीं है जहां स्वयं अक्षरातीत आशिक है। वही प्रेम परमात्मा है, वही प्रेम ब्रह्म है। ये तो सिर्फ अभी आगे की बात है। अभी वर्तमान की बात तो ये है कि हमको स्वयं हमको सिद्ध करके बताना है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, पर हे प्राणनाथ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। फिर वो चाहे अंतर जगत हो, चाहे वो बाह्य जगत हो। तो जो पीले पीले भयभीत चेहरे हैं, बुझे बुझे, जो संसार जगत की चिंताओं से ग्रस्त त्रस्त संत्रस्त जो हमारे चेहरे हैं, वो परमात्मा प्रियतम से प्यार कैसे कर पाएंगे? कोई कह रहा था जब भूखा पेट होए तो 5-6 दिन तो भगवान को याद कर सकते हैं, पर उसके बाद वास्तव में भगवान से भी ज्यादा भूख लगती है। कोई झूठ नहीं है ये बात, कोई झूठ नहीं है। सामान्य जगत में ऐसा ही होता है। पर कोई भगवान की भूख को हृदय में बसाए हुए ऐसे कठिन कठोर ढीठ जिद्दी हठी साधक भी होते हैं जो कहते हैं कि देह भरोसा ना करे पिया मिलन की आस। कोई बात नहीं, इस जन्म में रोटी ना मिले ना सही, परमात्मा मिल जाए, उसी से अपनी भूख प्यास मिटा लेंगे। ताम यही खुराक है। तो भयभीत चेहरों को लेकर के हम परमात्मा के पास नहीं जा सकते। हमको चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, अंतर चित्त में वह स्थिरता, वो शांति, वो धैर्य, वो उन्मुक्तता, वो खुलापन। पर अपने अंतर जगत में अभी साधक है ना, अभी सिद्ध तो हुए नहीं, अभी संत तो बने नहीं। तो साधक के अंदर में सबसे पहली चीज है उसके अंतर जगत की उमंग, तरंग और जोश की भावना, कि वो अपने हृदय में कभी भी किसी भी पल बाह्य जगत के कारण से अपने अंतर जगत के
अंतर्जामी प्रियतम प्राणनाथ को, श्री राज श्यामा जी को निरखने निहारने में चूके नहीं। और चूकना तो बहुत एक बात, उनको निर्भय होकर के अपने हृदय में विराजमान करे, उनके संग में लीलारत रहे, चिंतन में आनंद करे, बहुत बहुत श्रृंगार करे, खूब सारा परम धाम में सैर रमन तवाफ करे। इसलिए कहा गया मानव जीवन की पहचान, मानव जन्म की महिमा को समझना, उसकी सार्थकता क्या है? सिर्फ एक यही उसकी सार्थकता है कि युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का दर्शन किया जाए। एकमात्र मनुष्य जन्म प्राप्त ही इसी कार्य के लिए हुआ है। जब इस बात की दिल भीतर में गहरे से अनुभूति हो जाती है तो बाह्य जगत शांत हो जाता है। फिर बाह्य जगत के कार्य देह, ये शरीर सिर्फ करता है औपचारिकता के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे आज धर्म के अध्यात्म के कार्य हम करते हैं एक कर्म कांड और औपचारिकता के रूप में। आज धर्म, अध्यात्म, परमात्मा, सदगुरु, सदग्रंथ ये औपचारिकताएं हैं, कुछ कर्म कांड हैं, कुछ निभाने वाली, कुछ वर्तने वाली चीजें हैं। पर जब वस्तुतः इनसे प्रेम हो जाता है, अंतर जगत में जब खुले हृदय से, किसी बंधन के बिना जब अंतर जगत में ये सब चीजें अपने प्रेम और ज्ञान के यथार्थ स्वरूप से प्रकट हो जाती हैं, तो फिर बाह्य जगत औपचारिकता हो जाता है। कोई आया है, हब आत्मा का अंतर जगत बोलता है, देख भाई जगत में देह धरे का दंड भुगतना है। तो अब यह जो सज्जन पुरुष आए हैं, अथवा यह जो कार्यभार सिर पर आया है, अथवा यह जो एक आकस्मिक घटना सी हो गई है, इसमें अब तेरा आधा घंटा तो भैया देख खराब होगा ही होगा। आत्मा कोई अनावश्यक रूप से बिना बुलाए हुए आ जाए, उससे मिलना है, तो आत्मा अपने अंतः जगत को समझाती है, अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, आधा घंटा इनके साथ व्यवहार नहीं करोगे तो कलह कलेश के कारण से आने वाले 5 घंटे तुम्हारे खराब होंगे। बेहतर यही है इसके साथ में आधा घंटा व्यवहार जगत का कर लिया जाए, 4.5 घंटे का लाभ होगा। आत्मा तेरे को प्रेम प्यार परमात्मा प्रियतम के अंग संग रहने में, अन्यथा 5 घंटे का नुकसान होगा। कोई काम घर परिवार जगत संसार का सिर पर आ जाए तो आत्मा अपने आप को समझा लेती है, बोले कोई बात नहीं, जब हम बेअकले थे, जब हम निद्रा में थे, जब हम बेहोश थे, तब भी तो ऐसे ही थे ना। आज जरा सी समझ आ गई तो अकड़ती क्या फिरती है। 4 दिन पहले की बात है, आज से 50 गुना ज्यादा इसी संसार में संत्रस्त थी, ग्रस्त थी। आज कोई पारिवारिक समझौता, पारिवारिक कोई दायित्व निभाने का समय आया तो व्यर्थ में प्रदर्शन कि 3 दिन मेरे खराब हो जाएंगे। ड्रामा बंद। आत्मा कहती है ड्रामा बंद, याद कर अपने वो पिछले, खुद अपने हाथों से पैर पर कुल्हाड़ी मारे हुए दिन कितने वृथा गए, ते दिन जो गए सक भिन्न। ये 3 दिन है, आनंद पूर्वक दायित्व को निभाओ, दुनिया का कार्य करते हुए भी परमात्मा को मत बिसराओ। ठीक है, अंतर जगत में बहुत सारा प्रेम प्यार चिंतन आनंद पारायण श्रवण हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, पर परमात्मा से जुदा कब हो पाएंगे? हो नहीं पाएंगे ना, निभाओ। तो बाह्य जगत को औपचारिक बना देना, अंतर जगत को यथार्थ बना देना, यही मनुष्य जन्म की महिमा को समझना है। इसी को कहा गया कि मनुष्य जन्म मिला किस लिए? प्रेम पाने के लिए, प्रेम देने के लिए, दिल लेने के लिए, दिल देने के लिए, दिल अपना दे उनका लीजिए के लिए, सुख लेऊं सुख देऊं के लिए, रोशन करूं लेऊं हुक्म बजाए ब्रह्मशिष्ट और दुनिया देऊं जगाए के लिए।
अब हम क्या करते हैं, अपना अपना अंतर जगत में एक एक बड़ा प्यारा सा दर्पण ले लीजिए, और अगर दर्पण खुद को दिखाने का साहस न होए तो सदगुरु गुरुजन रूपी दर्पण के सामने आकर के बैठ जाइए, पूरी लिस्ट बन जाएगी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, करने क्या आए थे, क्या कर रहे हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ मिलकर विचार करें हम ये समस्याएं सभी। तो सदगुरु गुरुजन भी दर्पण है, आपका अंतर जगत जागृत बुद्ध भी आपका दर्पण है। और इस जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको खुद को ये न मालूम हो कि मैं परमात्मा में डूबा हूं या मैं जगत संसार में डूबा हूं। मन एक और संकल्प शक्ति धारण करके ये कहता जरूर है कि देखो भाई, मुझको संसार को कम करके परमात्मा में डूबना चाहिए। वास्तव में संत जनों ने, गुरुजनों ने, श्री प्राणनाथ जी ने, तारतम वाणी ने यही कहा है, ये मान के दे थोड़े दिनों में चली जाएगी। मन तो ऐसा बोलता है, संकल्प करता है, पर ये जो बाह्य जगत है, संसार है, ये बार बार अपनी ओर घसीटता है। पता सबको है, दर्पण है ना, अंदर लगा हुआ है। किसका दर्पण है वो आत्मा का बुद्धि है, वो आत्मा का हृदय है, वो यथार्थ है। क्यों? क्योंकि आत्मा यथार्थ होती ही है, होती ही है, होती ही है। पर्दा सा आ जाता है, पर आत्मा यथार्थ सत्य होती है, क्योंकि वही तो सत्य है वास्तव में, शेष सब कुछ मिथ्या है। और अगर उस आत्मा को स्वयं देखने का बल न होए तो सदगुरु गुरुजन की चरण शरण की प्राप्ति चाहिए। वहां पर आओ, उन सदगुरु गुरुजन के चरणारविंद में वो जो पर्दा है माथे पर, मस्तक पर, जब उन गुरुजन के चरणों में अपने माथे को बारंबार हम स्पर्श कराते हैं तो वो जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं जिनों से हमारे परमात्मा प्रियतम को प्राप्त करने का सद्भाग्य हमसे वंचित सा हो गया है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, दुर्भाग्य जैसी रेखाएं सद्भाग्य में सदगुरु पुनः रूपांतरित कर देते हैं। पर चाहिए सत्संग। पूरे जीवन का सार है ये। अंतर जगत में परमात्मा है, बाह्य जगत में परमात्मा दिखाई देवे, यही साधना है। बाह्य जगत में परमात्मा है, ये सत्य है। बाह्य जगत पूरा का पूरा परमात्मा का ही हुक्म का बनाया हुआ है, ये सत्य है। पर जब तक अंतर जगत में वो परमात्मा की स्थापना विराजमान नहीं हो जाते, बाह्य जगत के कहीं भी किसी भी रूप स्वरूप में परमात्मा दिखते नहीं है। इसीलिए प्राय अधिकांशतः जब परमहंस सदगुरु महाराज इस जगत में अपनी मौज करने के लिए, अपनी मस्ती के लिए नर्तन धारण करते हैं और जगत में मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, तो हम मनुष्य, आत्मा विस्मृत मनुष्य प्राय अधिकांशतः यह भूल कर बैठते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही तो ये है, क्या धरा है इसमें, और हो गई हमारी सद्भाग्य की छुट्टी। अरे सदगुरु आज भी कृपा थे, कल भी कृपा थे, आने वाले युगों युगों तक करुणा और कृपा की मूर्ति हैं वो सदगुरु। वो तो उन्होंने हमको मौज कराने के लिए सीधी सीधी हम जैसे मूढ़ों को कृपा करुणा के सीधे सीधे आनंद प्रदान करने के लिए, हमारे जैसा हो जाने के लिए देह धारण कर ली। न सदगुरु की कोई देह होती है, न परमात्मा की कोई देह होती है, वो तो सदाकाल से चिरकाल से आनंद और प्रेम की मूर्ति होते हैं। इसलिए सदगुरु दर्पण होते हैं, गुरुजन संत जन दर्पण इसीलिए होते हैं। पर हमसे भूल होती है, और जैसे ही ये भूल होती है वैसे से ही हमारी मान के देह का कुछ समय
और खराब हो जाता है। अपने आप को, अपने जीवन को संवारने के लिए उस प्रेममयी परमात्मा को अपने अंतर जगत में प्राप्त करने के लिए बाह्य जगत के भय का त्याग कर दीजिए। बाह्य जगत को ठुकराइएगा मत। असम्मान नहीं, दुराचार नहीं, अवहेलना नहीं, उपेक्षा नहीं, किसी भी दृष्टि से ऐसा प्रतीत न होवे कि इस ब्रह्मश्रेष्ठ रूपी सुंदर साथ ने अपने परिवार में, समाज में, अपने देश में किसी भी प्रकार के नैतिक दायित्व को निभाने में कोई कोताही करी, कभी दिखना नहीं चाहिए। बल्कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि बढ़ चढ़ करके परिवार, घर, संसार, समाज को संभाला, संग ही संग देखो अपनी आत्मा का कल्याण किया। अपनी आत्मा का कल्याण करने के साथ साथ, जागृति के साथ साथ देखो कितनी कितनी आत्माओं को जागृत किया। वास्तव में वही ब्रह्मात्मा होती है, वही ब्रह्मश्रेष्ठ होती है जिसके हृदय में सारा जगत समा जाए। पर प्रारंभ में याद रखिए साधक की दृष्टि से कि अंतर जगत को अपने बाह्य जगत के भय के कारण से नुकसान मत पहुंचाइए। अंतर जगत को निर्भय कीजिए, वहां स्थापना कीजिए परमात्मा प्रियतम की, ज्ञान की, प्रेम की, सेवा की, श्री राज महाराज के, श्यामा जी के स्वरूप शोभा श्रृंगार की। और उस स्थापना को करने के बाद देखिए बाह्य जगत में भी हमारे अंदर में कितना कितना बल आ जाता है। एक बात विचार करके देखो, बालक ध्रुव जब कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप भगवान हो, मैं जंगल में अकेला भटक रहा हूं, माता पिता ने निकाल दिया, मेरे को स्कूल में बच्चे कह रहे थे कि वो भगवान होते हैं ना, जो वो अपनी उंगली हिलाने मात्र से सारे संसार में कोई भी काम कर देते हैं। आपसे तो मैं इतना सा ही तो कह रहा हूं, एक बार मेरे को दर्शन दे दो, गोदी में बिठा लो, मेरा काम हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा अपने घर। तो ये जो इस दुनिया के अंदर में, जगत के अंदर में एक इस भावना को दृढ़ता पूर्वक धारण करना जरूरी है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अंतर जगत में परमात्मा स्थापित हो जाएं तो बाह्य जगत में कुछ भी पाया, खोया, ठुकराया, अपनाया जा सकता है। पर बाह्य जगत का कुछ भी अपना ठुकरा करके अंतर जगत को पाया नहीं जा सकता। उस अंतर जगत को निर्भय बनाइए, वहां परमात्मा की स्थापना होगी तो पूरा बाह्य जगत में परमात्मा दिखाई देगा। बाह्य जगत में सर्वत्र प्रेम, इश्क, नूर, हुक्म, जोश सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि शक्ति देखने की देती है ये आत्मा। न इन बाहर की आंखों में बल है दृष्टि का, न इस मन के अंदर में देखने का बल है। वास्तविक बल तो, यथार्थ बल तो उस आत्मा में है जिसकी चेतनता को प्राप्त करके ये मन चेतन है। मन की चेतनता से ये शरीर जीव चेतन है, ये शरीर जीव की चेतनता से हमारी आंख देख पाती है। मूल में तो आत्मा है। ऐसे ही हमारे मूल में ये अंतर जगत है। अगर उस अंतर जगत में हमारे प्रेम, इश्क, प्यार, ज्ञान, सेवा का भाव नहीं तो बाहर कुछ भी नहीं। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि अंतर जगत तो खाली है पर बाह्य जगत में हो रही दिवाली है, तो याद रखो उन दियों में तेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अंधकार पुनः हो जाएगा। कुछ ऐसा अंतर जगत की आत्मा का नूरमयी, चैतन्यमयी, चिन्मयी, दिव्यमयी प्रकाश का ऐसा उजाला कर लो जिसको किसी भी प्रकार के तेल और घी को प्रकाशित करने की जरूरत न पड़े। कोई तेल नहीं चाहिए, कोई घी नहीं चाहिए प्रकाशन के लिए। प्रकाशन के लिए चाहिए स्वयं की सहज आत्मीय दृष्टि, आत्मीय ज्योति, अंतर जगत का नूर जमाल के नूर का जमाल हमारे हृदय में आ जाए
कौन सा अंधकार है जो टिकेगा हमारे आगे? अंतर जगत को खिलाइए, वहां परमात्मा प्रियतम को बसाइए। और याद रखिए, बाह्य जगत के किसी भी कारण से अपने अंतर जगत को खराब मत कीजिए। ये बहुत प्यारी सुंदर साधक के जीवन की बात है। इसको हृदय में बिठाइए, मनुष्य जन्म को धन्य बनाइए। कैसे कि युगल स्वरूप के स्वरूप शोभा श्रृंगार को हृदय में बसाइए। अब बसाने के लिए पहले पहले यात्रा क्या करें? तो कहा, निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, और निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन।